हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, अभी आपका जो क्लास 10 का बोर्ड का पेपर हुआ था उसमें हम लोग केस स्टडी बेस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। इससे पिछले वाली वीडियो में एक मैंने केस स्टडी का क्वेश्चन लिया था। आज हम लोग नेक्स्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन आया था पेपर में। तो देखिए क्या है। द वर्ड सर्कस हैज़ द सेम रूट एज अ सर्किल and in a closed circular area various entertainment acts including human skill and animal training are presented before the crowd. A circus tent is cylindrical up to a height of 8 मीटर। कि जो सर्कस है टेंट का वो सिलेंड्रिकल कब तक, उसकी हाइट कितनी है, 8 मीटर है। कि सर्कस टेंट इस सिलेंड्रिकल, जितना वो सिलेंड्रिकल है उसकी हाइट कितनी है, 8 मीटर है। एंड कॉनिकल एबव इट, कॉनिकल एबव इट मतलब उसके ऊपर की हाइट का जो एरिया है, जो वो बना हुआ वो कॉनिकल बना हुआ है, कोन के शेप में। द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 मीटर। मतलब यहाँ से ये इसकी जो डायमीटर है वो कितनी है, 28 मीटर है। एंड द टोटल हाइट, जो टोटल हाइट है वो कितनी है, टोटल हाइट है 18.5 मीटर। और टोटल हाइट क्या है उसकी, 18.5 मीटर है। तो यहाँ से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। तो डायमीटर अगर 28 दिया है आपका, तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ। तो रेडियस आपका आ जाएगा 28/2, दैट इज 14 मीटर। ओके। एंड ये जो आपकी हाइट दी है सॉरी, हाइट दी है सिलेंडर की, अगर इसको हम लोग क्या मान लें, स्मॉल एच मान लें। इसको कितना मान लें, स्मॉल एच मान लें। और ये जो कोन की जो हाइट है इसको हम लोग कितना मान लें, कैपिटल एच मान लें। तो देखिए यहाँ पे टोटल हाइट कितना है, 18.5। और यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट है, 8। तो इसको जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी कोन की जो हाइट आएगी वो कितनी आएगी, 10.5 आ जाएगी। क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 18.5 में से 8 को माइनस करेंगे तो आपकी आएगी 10.5। तो हम लोग की जो स्मॉल एच दी है वो दी है 8 मीटर, और कैपिटल एच जो कोन की है वो कितनी दी है, 10.5 मीटर। ठीक है, तो हम लोग के पास सारा डाटा कलेक्ट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट। तो कोनिकल पार्ट का जो स्लैंट हाइट है इसको हम लोग कितना मानेंगे, हम लोग उसको मानेंगे एल। ठीक है, इसको, ये आपकी क्या है, कोनिकल पार्ट है। ठीक है, और ये आपका रेडियस हो गया और ये इसकी जस्ट हाइट हो गई। तो इसका जब फर्स्ट पार्ट करेंगे तो स्लैंट हाइट निकालनी है। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल से क्या जाएगा, अंडर रूट जाएगा। तो अंडर रूट प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सॉरी, एच हम लोग लेंगे कैपिटल एच, क्योंकि यहाँ पे कोन की जो हाइट लिया था वो हम लोगों ने कैपिटल एच लिया था। तो आर कितना है, आर है आपका यहाँ पे 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस कैपिटल एच कितनी निकली थी हम लोग की, 10.5, 10.5 का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ेगा नीचे, और 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का क्या निकलेगा, 14 का स्क्वायर 196, और 21 का स्क्वायर 441, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आएगा इधर 4 6 जा 24 का 2, और इधर आएगा 2 कैरी, और 19 4 जो 76 होता है, 784, और प्लस 441 अपन का कितना होगा, 4 होगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1225, और 4 जो आपका हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 2,
तो 35.2 आएगा आपकी स्लैंट हाइट। ठीक है, इसको और सॉल्व कर सकते हैं तो आएगा आपका 17.5 मीटर। तो आपकी जो स्लैंट हाइट होगी स्मॉल एल इक्वल टू वो 17.5 होगी। ये आपका हो गया पहला आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द फ्लोर एरिया ऑफ द टेंट। मतलब इसके फ्लोर का जो एरिया है इसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब ये जो फ्लोर का एरिया है ये किस शेप में होगा। अब ये कि कोनिकल टेंट था, ठीक है, कोनिकल ऊपर पार्ट है ऐसे और नीचे क्या है, सिलेंड्रिकल पार्ट। तो सिलेंड्रिकल पार्ट का जो नीचे का एरिया होता है वो आपका कैसा होता है, सर्किल बेस्ड होता है। तो हम लोग का क्या है, इसका एरिया निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ फ्लोर इक्वल टू कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होगी आपकी 22/7 और रेडियस हम लोग निकाल ही चुके हैं। रेडियस हमारी कितनी थी 14। तो रेडियस की जगह 14 इंटू 14, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 22 इंटू 28। 28 की मल्टीप्लाई अगर 2 से करते हैं तो 28 2 जो है 56 और इधर जाएगा 28 2 जो है 56, दैट इज 616। तो 616 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा इसका। सॉरी। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट का क्या है इसका, ए फाइंड द एरिया ऑफ द क्लॉथ यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। हम लोग को एरिया इसका निकालना है। तो देखिए एरिया आपका कॉनिकल पार्ट का एरिया क्या हो गया, तो हम लोग को एरिया टोटल एरिया निकालना है क्लॉथ का। तो लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ द क्लॉथ यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट। तो देखिए इसमें आपका क्या क्या एरिया होगा। एक तो ये जो सिलेंड्रिकल है, ठीक है, इसका एरिया आपका पूरा होता है 2πr/h। ठीक है, और ये आपका कोन का जो एरिया होगा ये आपका क्या होगा πr/l। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, मैं ऐसे ही डायरेक्ट लिख देता हूँ कि इसका जो एरिया होगा वो आपका 2πr/h। हम लोग की जो सिलेंडर की हाइट थी, हाँ स्मॉलेस्ट थी, ठीक है, 2πr/h और प्लस का इसका जो इसका एरिया होगा वो कितना होगा πr/l। पाई पाई कॉमन है, आर कॉमन है, निकाल लेते हैं। तो ब्रैकेट में बचेगा आपका 2h प्लस का l। अब यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है आपका 14 है, ठीक है, और 2 हाइट सिलेंडर की कितनी थी हम लोग की 8 थी, और स्लैंट हाइट थी हम लोग की 17.5। सॉल्व करेंगे, 7 को 2 से काटा कितना आएगा 44, यहाँ पे आएगा 16 प्लस का 17.5, 14 इंटू इसको अगर ऐड करेंगे तो 0.5, 7 6 13 1 2 8 3 23.5। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1034। ठीक है, चलिए इसको पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो 44 पॉइंट मल्टीप्लाई 23.5, पॉइंट हटाएंगे 10 बढ़ेगा, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, दैट इज 7 टाइम्स 35 और 2 22, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1034 मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो क्या है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो टोटल वॉल्यूम इसका निकालना है, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ टेंट बोल देते हैं, ठीक है।
तो वॉल्यूम ऑफ टेंट की बात करें तो जो आपका सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और जो कोन का होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो दोनों को ऐड करके देख देते हैं। ये आपका कोन का होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल एच हाइट ली थी ध्यान रखिएगा, और इसका पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच। क्या कॉमन है? कॉमन हम लोग का पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर कॉमन निकालना है तो 1/3 इंटू एच प्लस का एच आ जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14, 1/3 कैपिटल एच हम लोग का था 10.5, 10.5 और स्मॉल एच थी 8, काटेंगे 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, इधर 7 से 2 को, तो आएगा आपका 22 इंटू 2 इंटू 14, और इधर आएगा 11.5। इनकी सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, 22 2 जा होगा आपका 44, और 44 की मल्टीप्लाई अगर हम लोग 14 से करते हैं तो आपका आएगा इधर 616। ठीक है, और इधर 11.5, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ से कट करेंगे 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से काट देते हैं इसको, 2 3 जा 6, 0 2 8 जा, मतलब कितना आएगा 308 मल्टीप्लाई बाई 33। इसकी अगर मल्टीप्लाई करें हम लोग 308 तो आपका सॉल्व करके आएगा 10,164 मीटर क्यूब। तो जो इसका वॉल्यूम होगा वो 10,164 मीटर क्यूब होगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।